अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ लच्छा पकोड़े की। बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। सब्जियों की मदद से बनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे मिलकर। और एक एक चीज़ आपने गौर से देखनी है किस तरह से ये बाज़ार वाले क्रिस्पी से खस्ता से ये तैयार होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। प्यार से बॉल ले लेंगे और इस तरह से मैंने इसको आलू को काट लिया था। तकरीबन मैंने 2 आलू बड़े लिए हैं और इस तरह से स्लाइसिस के अंदर काटेंगे जैसे हम फ्राइज़ काटते हैं। उसके बाद जी प्याज मैंने बड़ा लिया था, इस तरीके से काट लेना है उसको भी। और उसके बाद जी तीसरी सब्ज़ी है बंद गोभी, वो भी ऐड कर लेंगे, लच्छे बनाने में काम आएगी। उसके बाद जी ये है पालक। ठीक है, पालक ऐड कर देनी है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बॉल थोड़ा सा छोटा है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी हैं, कम हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें बड़े बाउल में इसको करना पड़ा। ठीक है, इसके बाद जी नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, जितना आप डालना चाहते हैं टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद जी ये है ज़ीरा, तकरीबन 1 टेबलस्पून है। इस तरह से हाथों की मदद से दोनों हाथों की मदद से इसको मसल के डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जी खुश्क धनिया है। ठीक है, सूखा धनिया, साबुत धनिया, ये भी इसके अंदर इसी तरीके से ऐड कर देना है हमने। उसके बाद जी रेड चिली पाउडर है, ये टेस्ट के लिए भी बहुत काम करेगी और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त साथ आएगा। ठीक है, उसके बाद जी चाइना साल्ट इसके अंदर मैंने तकरीबन 1/2 टेबलस्पून डाला है। ठीक है, और ये जी दादल मिर्च, तरा मिर्च जिसको कहते हैं, कुटी लाल मिर्च, ये मैंने मिर्चें मुझे ज़्यादा पसंद है लाल मिर्चों की नस्बत, तो मैंने ये ज़्यादा तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड की। ठीक है, मिर्ची आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से रखिएगा क्योंकि ये तेज़ मिर्च वाले हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, करारे हों तो मज़े के लगते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है चिकन पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर जी मसाले हमारे तकरीबन सारे हो गए हैं कंप्लीट। और उसके बाद जी इसके अंदर डालना है बेसन। बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखिएगा क्योंकि पहले हमने देख लेना है कि हमारा बेसन इनफ है, तो फिर उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर क्वांटिटी आपको बेसन की नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे बाद में थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करना पड़ा। तकरीबन मैंने 2 कप के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया था। ठीक है, पहले थोड़ा सा ऐड किया है, आपके सामने है। और उसके बाद जिस तरह से हाथों की मदद से आपने इसको मसलना है। ठीक है, और एक बात और कि चम्मच बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि ये काम हाथों की मदद से होने वाला है, तो हाथों की मदद से ही करना है। ठीक है, इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, पता लगे कि बेसन हमारा काफ़ी है या नहीं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि यहाँ बेसन थोड़ा सा कम है तो इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इतना ज़्यादा भी ऐड नहीं कर लेना और इतना कम भी ऐड ना हो कि सब चीज़ें आपस में मिले ना। ठीक है, इसलिए मैं बाद में ये ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुनासिब सा इसके अंदर हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपस के अंदर मिल जाएं, जुड़ जाएं। ठीक है, अलग अलग ना रहें। ठीक है, अच्छा इस तरीके से आपने हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से सब मसालों को। अच्छा मसालों को ना आजकल तो नहीं चेक बंदा कर सकता, तो आपने क्या करना है, पहले लोग कहते थे कि ज़ुबान पर रख के आप चेक कर लें तो कोई मसला नहीं, रोज़ा नहीं टूटेगा, हलक से नीचे कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। अगर इस तरह से चेक करना है तो आप कर लें, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ जितनी मैंने इसके अंदर ऐड की है इनफ है इसके लिए। ठीक है, इससे अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो नमक थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा डालिएगा और मिर्च थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है, बाकी मसाले मुनासिब से इतने ही ऐड होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे सारे मसाले इनफ होंगे। रमज़ान है तो हर चीज़ के अंदर हम चेक नहीं कर सकते हैं, इफ्तारी के टाइम हमें पता लगेगा कि किस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, अच्छा ये इस तरीके से जुड़ जाएंगे और हम इसको मसाले को अपने फ्राई करना स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पर घी मैंने साइड पर रख दिया था गर्म होने के लिए और घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कीजिएगा पहले, ये कम घी में नहीं फ्राई होंगे। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर हमने ज़्यादा बेसन ऐड नहीं किया तो चीज़ें इतनी ज़्यादा पकने वाली नहीं है, तो हमने इसको ज़्यादा फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है। ठीक है,
इसको इस तरीके से डाल लेंगे। और यहाँ पर अगर तो आपको ना, मुझे वैसे मेरा एक्सपीरियंस से थोड़ा सा मुझे पता लग जाता है कि अगर थोड़ा सा कलर इसका डल आ रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर मिर्ची थोड़ी सी कम है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, और अगर वेजिटेबल में बैंगन पसंद है तो वो भी ऐड कर लें, वो भी बहुत स्पाइसी से फ्लेवर देते हैं। ठीक है जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और आपको रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।